हेलो एवरीवन। पीएनसी के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समेशन ऑफ नंबर्स, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 फॉर्म बाय द डिजिट्स 1 3 5 7 9, है ना। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, मतलब इन ये जो 5 डिजिट्स गिवन है, इन 5 डिजिट्स को यूज करके हमें ऐसा नंबर बनाना है जो 10,000 से बड़ा हो, और जितने भी नंबर आप बनाएंगे उन सभी का सम बताना है। तो स्टार्टिंग लेक्चर में तो हम लोग ये क्वेश्चंस करते थे जिसमें आपको नंबर्स बनाने होते, काउंट करते नंबर कितने बनेंगे, लेकिन अब आपको नंबर्स के साथ साथ उनका सम भी बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि यहाँ पर 10,000 से बड़ा नंबर बनाना है और यहाँ पर कोई भी डिजिट जीरो नहीं है, सारी नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इन 5 डिजिट को यूज करके मैं जितने भी नंबर्स बनाऊंगा सारे नंबर 10,000 से बड़े बनेंगे, है ना। तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, तो वही 5 ब्लैक बॉक्सेस बना दीजिए, 1 2 3 4 5, और ये 5 डिजिट्स हैं तो फैक्टोरियल 5 तरह से अरेंज हो जाएंगे, यानी 120 नंबर्स बनेंगे। तो बस आपको इन 120 नंबर्स जो बनेंगे उन सबका सम कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं ये दिखूंगा कि ये टोटल 120 नंबर्स बन रहे हैं, इन 120 नंबर्स में से ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, है ना। नंबर ऑफ नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पर 1 आए। तो अगर मैंने यूनिट प्लेस पर 1 डाल दिया है तो अपने पास अब ब्लैंक प्लेसेस कितने बन जाए, 4, और 4 डिजिट है 3 5 7 9, तो कितने तरह से अरेंज हो जाएंगे ये डिजिट 4 ब्लैंक प्लेसेस पर, फैक्टोरियल 4 मैनर से, है ना। अब मैं ये देखना चाहता हूँ इन पांचों डिजिट को यूज करके मैं ऐसे कितने नंबर बना सकता हूँ जिसके यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। तो यूनिट प्लेस पे 3 मैंने यूज कर लिया। अब बची कौन कौन सी 4 डिजिट, 1 5 7 9। तो इन 4 डिजिट को इन 4 ब्लैंक प्लेसेस पर कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4, है ना। फैक्टोरियल 4 होता है 24, यानी 24 ऐसे नंबर बनेंगे जिनके यूनिट प्लेस पर 3 आएगा, 24 ऐसे नंबर बनेंगे जिनके यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं यूनिट प्लेस पर 5 लाना है तो ये भी फैक्टोरियल 4 बनेंगे, यानी ये भी 24 आ गए। यानी हर डिजिट, यानी क्लियर हो रहा है कि चाहे यूनिट प्लेस पर 1 ले, 3 ले, 5 ले, 7 ले, फिर 9 ले, हर डिजिट यूनिट प्लेस पर 24 टाइम्स अपीयर हो रही है ना। तो यहां से जो भी वर्क किया हमने, फ्रॉम व्हाट हैज बीन डन इट इज क्लियर दैट ईच डिजिट अपीयर्स यूनिट प्लेस 24 टाइम्स, देयरफॉर ईच डिजिट appears unit place 24 times, यानी हर डिजिट यूनिट प्लेस पर 24 टाइम्स अपीयर हो रही है, ठीक है ना। अब यूनिट प्लेस के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं टेंस प्लेस की। तो अब टेंस प्लेस की बात करें, 1 2 3 4 5 डिजिट कौन कौन सी थी अपने पास, 1 3 5 7 9, ये 5 डिजिट्स हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ इन सारी डिजिट को यूज करके मैं ऐसे कितने नंबर बना सकता हूँ जिसके यूनिट प्लेस पर, सॉरी जिसके टेंस प्लेस पर 1 आएगा। तो टेंस प्लेस पर मैंने 1 डाल दिया, टेंस प्लेस पर 1 डाल दिया। अब बची कौन कौन सी डिजिट, ये 4 डिजिट बचेंगे 3 5 7 9, और ये 4 ब्लैंक बॉक्सेस हैं। तो ये 4 डिजिट इन 4 ब्लैंक बॉक्सेस में कितने तरह से अरेंज हो जाएंगी, फैक्टोरियल 4, यानी एग्जैक्टली 24 ऐसे नंबर्स बनेंगे जिनके यूनिट, जिसके टेंस प्लेस पर 1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऐसे नंबर जिनके टेंस प्लेस पर 3 आएगा, तो 3 को उठा के टेंस प्लेस पर डाल दिया। अब बचेंगे कौन कौन से डिजिट, 1 5 7 9, ये 4 डिजिट बचेंगी। तो ये 4 डिजिट इन 4 ब्लैंक प्लेसेस में कितने डिफरेंट मैनर से अरेंज होंगी, ऑब्वियसली बात ये भी फैक्टोरियल 4th मैनर से अरेंज होंगी, 24 टाइम्स। यानी 1 को टेंस प्लेस पर यूज करें, 3 को टेंस प्लेस पर यूज करें, या फिर 5 को करें, या फिर 7 को करें, या फिर 9 को करें, नहीं कोई भी डिजिट को हम टेंस प्लेस पर यूज कर रहे हैं तो ऐसे कितने नंबर बन रहे हैं, 24 टाइम्स। देयरफॉर each digit appears tens place 24 times, यानी हर डिजिट टेंस प्लेस पर 24 टाइम्स अपीयर हो रही है। और अब अगर बात करें टेंस प्लेस की जगह अगर बात करें 100 प्लेस की बात करें तो भी अब ऑब्वियस सी बात है सेम आंसर आएगा। 1000 प्लेस की बात करें तब भी हर डिजिट 24 टाइम्स आएगी, और 10,000 प्लेस पर देखेंगे तो भी 24 टाइम्स आएगी। Therefore, each digit appears अब वो चाहे यूनिट प्लेस हो टेंस प्लेस हो, each digit appears each place 24 times।
ठीक है ना। अब वन बाई वन हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने ये देखा था कि यूनिट प्लेस पर देखो टोटल नंबर कितने बन रहे थे, इन पांचों डिजिट को अगर अपन यूज करें टोटल नंबर बनते थे 120, है ना। इन 120 नंबर में से एग्जैक्टली 24 ऐसे नंबर बनते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पर 1 आता है, एग्जैक्टली 24 नंबर वो बनते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पर 3 आता है, जिनकी यूनिट प्लेस पर 5 आता है वो भी 24 बनेंगे, 7 आता है वो भी 24 और 9 आता है तो भी 24। तो पहले तो हम यहाँ पे ये टोटल लगा रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट्स आ रही हैं उनका सम क्या है। देयरफॉर sum of all digits at unit place। तो हर डिजिट 24 टाइम्स आ रही है, 24 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, है ना, ये सम आ रहा है। और 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 16 प्लस 5 आई थिंक 21, 21 प्लस 4 24, 24 इंटू 25, 24 इंटू 25 आई थिंक ये होता है 600। यानी यूनिट प्लेस पर जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम 600 आ रहा है। और जब यूनिट प्लेस पर 600 आ रहा है तो अब अगर हम टेंस प्लेस पर निकालेंगे तो वो भी सम कितना आएगा 600, और 100 प्लेस पर निकालेंगे तो भी 600 आएगा, है ना। तो अब हम इस बेसिस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि जो यूनिट प्लेस का सम आ रहा है वही टेंस प्लेस का सम आएगा, वही 100 प्लेस पर सम आएगा। सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट ईच प्लेस मतलब चाहे यूनिट प्लेस हो, चाहे वो आपका टेंस प्लेस हो, चाहे आपका वो 100 प्लेस हो, 1000 प्लेस हो या 10,000 प्लेस हो, वो 600 ही आएगा। देयरफॉर सम ऑफ ऑल नंबर्स, अब हम बात करें जितने भी नंबर बनेंगे उन सभी का सम क्या होगा। तो 600 यूनिट प्लेस का सम 600 है, 600 टेंस, 600 हंड्रेड्स प्लस 600,000 प्लेस का सम भी 600 है, प्लस 610,000, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। तो 600 तो मैंने कॉमन लिया है। यूनिट प्लेस का मतलब 1, टेंस प्लेस का मींस 10, 100 प्लेस का मींस 10 स्क्वायर, 1000 प्लेस के लिए 10 क्यूब और 10,000 प्लेस के लिए 10 रेज़ टू द पावर 4। कुछ इस तरह का आंसर आएगा। एंड 1 प्लस 10 इसको ऐड करने का एक बहुत ही प्यारा सा मैनर होता है, 1 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 रेज़ टू द पावर 4, है ना। इस तरह का गेम हम लोग जूनियर क्लासेस में खेला करते थे, 1 1 1 1 1, है ना। तो ये आ जाएगा 600 into 1 1 1 1 1 5 times and this is equivalent to 6666600। ये सम आ जाएगा सारे नंबर से, जितने भी नंबर बनेंगे उनका सम ये आ चुका है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे ये जो 600 आ रहा है इसकी कैलकुलेशन देखिए, ये 600 का मतलब ये 600 वाली कैलकुलेशन कैसे जनरेट हुई, इस तरह से जनरेट हुई। सारी डिजिट्स का सम, यानी जो जो डिजिट्स आपको गिवन थी यहाँ पर देखिए अवेलेबल डिजिट 1357 है, इन 5 डिजिट ये गिवन थी, इन पांचों का सम इनटू फैक्टोरियल, ये 24 का मतलब वो फैक्टोरियल 4, क्योंकि एक डिजिट कितनी बार अपीयर होगी इन प्लेसेस 4 प्लस फैक्टोरियल 4 टाइम्स। यानी अगर 5 डिजिट्स गिवन है तो फैक्टोरियल 4 आएगा, 6 डिजिट गिवन होंगी तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 आएगा। आ रही बात समझ में। तो ये जो 600 हमने ऐसे जनरेट किया सारे डिजिट का सम इनटू फैक्टोरियल 4, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी हम चाहे तो बना सकते हैं, स्टार मार्क फॉर्मूला हो गया सम ऑफ ऑल नंबर्स। जेईई मेंस लेवल के किसी एग्जाम में आप लगा सकते हैं, है ना। सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारे डिजिट्स का सम इनटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, है ना, इनटू उसके बाद हमने क्या किया था देखिए 5 डिजिट्स गिवन होंगे, 600 में मल्टीप्लाई किया था इस नंबर से, और ये नंबर कैसे जनरेट हुआ, इस प्रोसेस से 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब। तो ये नंबर क्या 111 हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, है ना, जितने डिजिट्स गिवन है। तो अगर n डिजिट्स गिवन है तो 1 1 1 अप टू 1 हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला को हमने डेवलप कर लिया यहाँ पर। आ रही है बात बच्चों सामने, ठीक है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स इनटू फैक्टोरियल -1 इनटू 111 n टाइम्स, ये तभी लगाएंगे जब सारी डिजिट कैसी हो, डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। अब यार इसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना चाहें, सेकंड मेथड, जैसे हमने ये तो काउंट कर लिया था कि ये जो डिजिट्स गिवन थी 1 3 5 7 9,
इन सारी डिजिट्स को यूज करके हम टोटल कितने नंबर बना सकते थे? 120 नंबर्स, है ना, टोटल 120 नंबर बना सकते थे। बस मेरे को इन 120 नंबर्स को ऐड करना था। चलिए तो आपको सेकंड मेथड बताते हैं। तो मैं पहले वो सारे नंबर लिखना चाहता हूँ 120 जो मैं इन 5 डिजिट की हेल्प से बना रहा हूँ। तो मैं सारे नंबर नोट कर लिए, x x x x x, ये पहला नंबर बना, दूसरा नंबर बन गया ये तीसरा नंबर। x के प्लेस पे कोई डिजिट आ रही होगी, किसी भी ऑर्डर में होगी, आई डोंट नो कि ये किस ऑर्डर में आ रही है। और ये मैंने सारे के सारे नंबर नोट कर लिए। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 120 नंबर्स। बस मुझे इनका टोटल करना है ना। तो जब टोटल करना तो थिंक अबाउट द फर्स्ट कॉलम। पहला कॉलम सोचिए, पहले कॉलम में 120 डिजिट्स होंगी, है ना, कोई टोटल 120 नंबर बन रहा है। ये जो 120 डिजिट्स है इसमें 1 कितनी बार काउंट हो रहा होगा? 124 टाइम्स आ रहा होगा। 3 कितनी बार हो रहा होगा? ये भी 24 टाइम्स। 5 भी 24 टाइम्स अपीयर हो रहा होगा। 7 भी 24 टाइम्स अपीयर हो रहा होगा। 9 भी 24 टाइम्स अपीयर हो रहा होगा, है ना। यानी फर्स्ट कॉलम में जो डिजिट्स आ रही है, अगर हम उन सबका सम निकाले, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन फर्स्ट कॉलम, sum of all digits in first column, तो बच्चों ये तो वही आ जाएगा ना, हर डिजिट 24 टाइम्स अपीयर हो रही है, जो अब जस्ट अभी हमने वर्क किया था। बस वर्क वही कर रहा हूँ, बस करने का, बोलने का मैनर डिफरेंट है। 24 इंटू ये 25, दैट इज 600। अच्छा, फर्स्ट कॉलम की बात करें या फिर हम किसी भी कॉलम की बात करें, ईच कॉलम, हर कॉलम में डिजिट का सम कितना आएगा? 600। तो ये सम 600 आ रहा है, बिल्कुल थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में जैसे हम नंबर्स को ऐड करते थे बिल्कुल वही करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम में डिजिट सम 600 आया तो 0 लिखा और 60 ऊपर कैरी कर दिया, है ना। अब सेकंड कॉलम में डिजिट का सम कितना है? 600 है, तो ये 60 कैरी किया तो 600 प्लस 660 बन गया, तो 0 लिखा, 60 कैरी कर दिया, है ना। अब फिर से थर्ड कॉलम में डिजिट का सम क्या आएगा? 600 आएगा। सॉरी, फर्स्ट कॉलम में डिजिट का सम था 600, 0 लिखा, 60 कैरी किया, 60 कैरी किया तो फिर ये बन गया 660, 660 लिखा, 660 0 लिखा, 66 कैरी किया, है ना। अब थर्ड कॉलम में डिजिट का सम क्या है? 600 है, और ये 66 ऐड करेंगे तो 666 बनेगा, तो 66 लिखा, सॉरी 6 लिखा, 66 कैरी किया, है ना। फिर से इन कॉलम का सम क्या आ जाएगा? 600 सम आएगा, तो 600 में 66 ऐड कर दीजिए, 666 बना, तो 6 लिखा, 66 कैरी कर दिया। फिर से इन कॉलम का सम क्या? 666 ऐड कर दीजिए, तो 666, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई, बीच में थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो गया था, फिर से देख लीजिए एक बार। फर्स्ट कॉलम जब ऐड करेंगे तो ये सम आएगा 600, 0 लिखेंगे, 60 कैरी करेंगे, क्योंकि 600 बना 60 कैरी हो गया। अब ये फिर से सेकंड कॉलम का सम क्या हुआ? 660 ऐड किया तो 660 बना, तो 0 लिखेंगे, 66 कैरी हुआ। अब जब 66 कैरी हुआ, थर्ड कॉलम ऐड करेंगे तो फिर से वो 600 आएगा, 66 ऐड करेंगे तो 666 बनेगा, तो 6 लिखेंगे, 66 कैरी होगा। अब हर स्टेप में 66 कैरी करते करते ये सम आपके पास आ गया, ठीक है ना बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find sum of all the numbers greater than 10,000 formed by the digits 0 to 468। अब एक टेंशन दे दी बच्चों, इसमें एक 0 बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। 0 to 468, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम, बस ये डिफरेंस है यार कि 0 गिवन है। अब अगर ये 0 गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है, पांचों डिजिट को यूज करके जब मैं 5 डिजिट नंबर बनाऊंगा तो वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा वो नंबर 10,000 से छोटा बनेगा, क्योंकि वो 4 डिजिट बन जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो एक तो मेथड ये है कि हम इसको इंडिपेंडेंटली ट्राई करें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 इंडिपेंडेंट किया था। दूसरा ये कि जो हमने भी एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, यहाँ पर देखिए सम ऑफ ऑल नंबर, दिस वन, इसके एप्लीकेशन को अगर किया जाए तो हम ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक लाइन निकाल सकते हैं।
तो नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इनटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इनटू 111 n टाइम्स। तो बस एक ही लाइन वाला मेथड मैं लगाना चाहता हूं यहाँ पर, बाकी डिटेल आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 into factorial n minus 1. How many digits are given? 5 digits हैं, तो factorial n minus means factorial 4 into 111 5 times, क्यों 5 डिजिट गिवन है तो 111 5 टाइम्स, है ना। तो ये सम आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली इसमें एक फाइट होगी, एक फाइट की होगी, अगर जीरो फर्स्ट बॉक्स में आ गया तो नंबर 4 डिजिट का बनेगा, 4 डिजिट का बनेगा तो डेफिनेटली वो 10,000 से छोटा होगा। तो इसमें से वो केसेस हमें सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे जिसमें जीरो फर्स्ट बॉक्स में आएगा, तो जीरो फर्स्ट बॉक्स में उठा के डाल दिया। अब इन 4 डिजिट की हेल्प से जो 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे उनका सम मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 4 डिजिट वाला नंबर यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो इन चारों डिजिट 2 4 6 8 की हेल्प से जो मैं 4 डिजिट नंबर्स बनाऊंगा उनका सम बताओ कितना आएगा। तो फिर से वही फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इनटू फैक्टोरियल n-1 इनटू 1111 4 टाइम्स, ये सम सबट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और अभी एक दो क्वेश्चन और आगे करेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट मेथड भी बताएंगे, तो मेरा सजेशन तो ये है कि पहले आप खुद से इंडिपेंडेंट मेथड से ट्राई करें, और फर्स्ट है तो आगे एक दो क्वेश्चन तो मैं कर ही रहा हूं, वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ all distinct 4 digit numbers that contain only the digits that contain only the digits 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 each at most once। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नियर अबाउट सेम है, लेकिन फाइट बस इतनी सी है कि आपकी बार अवेलेबल डिजिट्स 5 हैं और अपने को 4 डिजिट नंबर बनाना है। डिजिट 5 अवेलेबल है लेकिन 4 डिजिट नंबर बनाना है, इनमें से किसी एक डिजिट को ड्रॉप करना है। तो अब हम यहाँ पे किसी फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कोई डिजिट रिपीट कर रही हो, है ना, जीरो भी हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे जनरल अप्रोच की। तो जनरल अप्रोच वही है जो हमने मेथड क्वेश्चन नंबर 1 में यूज की थी, ठीक है ना। चलिए करते हैं ट्राई। तो सबसे पहले मैंने 4 ब्लैंक बॉक्सेस दिया, मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना था, 4 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए। अब मैं ये देखना चाहता हूँ इन पांचों डिजिट को यूज करके मैं ऐसे कितने नंबर बना सकता हूँ जिसके यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। तो यूनिट प्लेस पर 1 डाल दिया। अब बची है कौन कौन सी डिजिट बची है, डिजिट 2 3 4 5, ये 4 डिजिट है लेकिन ब्लैंक बॉक्सेस सिर्फ 3 है। तो इस बॉक्स को कितने मैनर से फिल कर सकते हैं, कोई भी 4 में से कोई भी एक डिजिट, इसको 4 मैनर से, इसको 3, इसको 2, 4 3 जा 12 2 जा 24, है ना। तो 24 नंबर बनेंगे, ऐसे 24 नंबर बनेंगे जिसके यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। सिमिलरली इन पांचों डिजिट को यूज करके मैं ऐसे कितने नंबर्स बना सकता हूं जिनके यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। तो यूनिट प्लेस में 2 डाल दिया, 2 यूनिट प्लेस पे आ गए तो अवेलेबल डिजिट है अब 1 3 4 5, लेकिन डिजिट है 4, बॉक्स है 3, तो इस बॉक्स को 4 माइनस से, इसको 3 माइनस से, इसको 2 माइनस से, तो यार ये नंबर भी कितने बनेंगे 24। तो बात समझ में आ गई, यूनिट प्लेस पे चाहे 1 यूज करे, चाहे 2 यूज करे, चाहे 3 यूज करे, आप कोई भी नंबर ले लें, 3 यूज करेंगे तो भी यार ये इस नंबर 24 आएंगे। इट मीन दैट, यानी इस क्वेश्चन में भी वही स्टोरी है, हर डिजिट यूनिट प्लेस पर 24 टाइम्स अपीयर हो रही है। Therefore each digit appears unit place 24 times, यानी हर डिजिट यूनिट प्लेस पर 24 टाइम्स अपीयर हो रही है। तो यूनिट प्लेस का सम निकाल लेते हैं। Therefore sum of all digits at unit place, तो sum of all digits 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 into 24, तो ये 1 से 5 तक का सम कितना होता है, 5 plus 4 9, 9 और 3
12, 12 3 15, 15 into 24, 15 to 24 आई थिंक 360 होता है क्या? 24 प्लस 120, 24 प्लस 120, परफेक्टली सोच रहा हूँ 360। तो यूनिट प्लेस पर डिजिट का सम 360 आ रहा है ना? तो ऑब्वियस ही बात है, टेंस प्लेस पर भी 360 आएगा, 100 प्लेस पर भी 360 आएगा। सिमिलरली sum of all digits at each place, sum of all digits at each place वो भी 360 आएगा। therefore sum of all numbers, सारे नंबर्स का सम, तो 360 यूनिट्स प्लस 360 टेंस, बिल्कुल इंडिपेंडेंट मेथड यूज कर रहा हूँ। 360 100 प्लस 360,000, 360 ले लिया कॉमन, यूनिट प्लेस की वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, और ये सम क्या आ जाएगा 1 1 1 1 4 टाइम्स ये आ रहा है। और इसी का फॉर्मूला अगर बनाना होता, फॉर्मूले से निकालना होता तो एक लाइन में ही आ जाता आपका आंसर, वही सम ऑफ ऑल डिजिट है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू अब 5 डिजिट है इंटू फैक्टोरियल 4 है ना, इंटू 1 1 1 1 4 टाइम्स, ये एग्जैक्टली आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है बच्चों, तो हमने जीरो वाला क्वेश्चन भी कर लिया और एक वो क्वेश्चन भी कर लिया जिसमें डिजिट ज्यादा 5 अवेलेबल है लेकिन यूज अपने को 4 करनी है। अब एक टाइप और बचा है जिसमें हम यूज करेंगे डिस्टिंक्ट, मतलब कुछ डिजिट आइडेंटिकल हो, जैसे डिजिट रिपीट कर रहे हो, तब ऐसे केस में समीशन कैसे निकालेंगे। एक लास्ट वैरायटी बची है वो भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स find sum of all numbers that can be formed using all the digits using all the digits 2 3 3 4, ये 6 डिजिट गिवन है और ये सारी के सारी डिजिट यूज करनी है आपको, है ना, और बताना है जो नंबर्स बनेंगे उनका सम क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मेथड हमारा वही रहेगा, बेसिक मेथड जो हमने सीखा है। हमारे पास ये 6 डिजिट अवेलेबल है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ इन सारी डिजिट को यूज करके मैं ऐसे कितने 6 डिजिट नंबर बना सकता हूँ जिसके यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। तो 2 को मैंने यूनिट प्लेस पे डाल दिया, यानी अब मैं यूज कौन कौन सी डिजिट करूंगा, 33 444, जो 5 ब्लैंक प्लेसेस हैं उन पर ये 5 डिजिट यूज करूंगा। तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे यहाँ से, टोटल का फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिंग फैक्टोरियल, 3 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है और 4 3 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 5 होता है 120 अपॉन 2 इंटू 6, आई थिंक 6 20 10 नंबर्स बनेंगे। तो इन सारी डिजिट को यूज करके मैं एग्जैक्टली 10 ऐसे नंबर बना सकता हूं जिसके यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं 1 2 3 4 5 6, इन सारी डिजिट को यूज करके मैं ऐसे कितने 6 डिजिट नंबर बना सकता हूं जिसके यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। यूनिट प्लेस पर 3 अगर यूज कर रहा हूं तो बाकी के 5 प्लेसेस पर 2 444 और 83 इनको यूज करना है, इन 5 डिजिट को इन 5 प्लेसेस पर यूज करना है। कितने रिंग बनेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन आई थिंक फैक्टोरियल 3, क्योंकि 3 ही बार 4 रिपीट कर रहा है, 120 अपॉन 6, 120 अपॉन 6 दैट इज 20, यानी 320 टाइम्स रिपीट होगा। इज दैट ओके? अब मैं बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिसके यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। अगर 4 को यूनिट प्लेस पर डाल दिया तो बचे 5 प्लेसेस पर कौन कौन सी डिजिट्स अवेलेबल हैं अपने पास, आई थिंक वो डिजिट अवेलेबल होंगी 2 3 3 4। तो अरेंजमेंट कितनी बनेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, या 120 अपॉन 4, 120 अपॉन 4 दैट इज 30, यानी 30 ऐसे नंबर्स बनेंगे जिनके यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले क्या काम करते हैं, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम निकाल लेते हैं। देयरफॉर
sum of all digits at unit place। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। sum of all digit at unit place 2 आ रहा है 10 टाइम्स, 2 10 टाइम्स आ रहा है, 3 आई थिंक 3 आ रहा था 20 टाइम्स। हाँ जस्ट अ मिनट, 3 20 टाइम्स आ रहा है, 4 30 टाइम्स आ रहा है, या 3 20 टाइम्स आ रहा है और 4 30 टाइम्स आ रहा है, दैट इज 20 प्लस 60 प्लस 120, 120 प्लस 60 180 प्लस 20 200 है। तो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट्स आ रही उनका सम अपने पास आ रहा है 600। अच्छा अब जरा सोचिए, क्या ये सम जो है क्या प्लेस से इंडिपेंडेंट है, प्लेस का इस पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? अगर मैं बात करूं कि ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं जिसके 10th प्लेस, यानी ये जो कैलकुलेशन मैंने की है इसका पहले सोचिए, ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं जिसके 10th प्लेस पर 6 आए, 1 2 3 4 5 6, तो 2 को 10th प्लेस पे ले लीजिए, बाकी वही 25 डिजिट उतनी तरह से अरेंज हो जाएंगे, भी 10 बनेगा। ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं जिसके 10th प्लेस पर 3 आएगा, तो ये भी नंबर 20 बनेंगे। इट मीन दैट कहने का मीनिंग ये है कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट का सम आ रहा है वही 10th प्लेस पर सम आएगा, वही 100 पर आएगा, वही 1000 पर आएगा, है ना। तो जो यूनिट प्लेस का सम आ रहा है, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट ईच प्लेस, ये भी 200 आएगा। देयरफॉर सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो सारे नंबर का सम क्या होगा, 200 यूनिट्स प्लस 200 टेंस प्लस 200 100 प्लस 200 1000 प्लस 200 10,000 प्लस 200 1 lakhs। तो 200 तो मैंने कॉमन ले, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, ये 5 डिजिट नंबर बनेगा, प्लस ये, है ना। तो ये कुछ बन गया इस तरह का। तो 200 इंटू मल्टीप्लाई किससे होगा, ये 6 डिजिट नंबर बनेगा, 11111 6 टाइम्स, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 222 222 00, दिस शुड बी द आंसर। आ रही है बात बच्चों समझ में? तो बस यार अपनी बात बस यहीं पे एंड करना चाहूंगा मैं। तो बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट्स, एलाइक ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेगर्स मेथड, है ना। तो कनेक्टेड रहिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।